स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम 35 इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, और आप हमारे वेबसाइट पे आइए, वहाँ पे बहुत सारा हज़ारों हज़ार का क्वेश्चन है और सभी का आंसर हाइड किया हुआ है। वहाँ पे आप आकर के टेस्ट दीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान जो है पटियाला में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पटियाला में स्थित है। दो नंबर प्रश्न को देखिए, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और अगर पूछे कि और किस किस खेल में 7 होते हैं, तो आप इसको याद करिएगा KWN से। KWN में प्रत्येक पक्ष में 7 7 खिलाड़ी होते हैं। के से हो गया कबड्डी, डब्ल्यू से हो गया आपका वाटर पोलो अभी जो हम बात किए हैं, और एन से हो गया नेट बॉल। तो इस सब में प्रत्येक पक्ष में 7 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरह से हम 7 वाला क्लियर हो गया कि KWN में 7 होते हैं। चलिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, मैला आंचल में चित्रण किया गया है। मैला आंचल में क्या चीज का चित्रण किया गया है? तो आंचलिकता का चित्रण किया गया है मैला आंचल में। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ये 3 स्थान दिया हुआ, सभी स्थानों से अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं, इसलिए सभी हो जाएगा। कौन कौन सा देख लीजिए, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़। तो इस तरह से हमारा तीनों हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की? अकबर जो दीन ए इलाही की स्थापना की कब की? तो 1582 में की। नेक्स्ट देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, शक कहाँ का शासक था? तो शक जो है दक्कन का शासक था। कहाँ का था? दक्कन का। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी है? तो हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम का जो है ब्लड क्लोटिंग में जरूरत होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका पोटेशियम नहीं दिया हुआ है। तो वैसा स्थिति में अगर कैल्शियम भी रहे तो कैल्शियम से भी ब्लड क्लोटिंग में मदद होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग करने वाला मानव था? तो सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग करने वाला मानव जावा मानव था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी था। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा थी। तो बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा थी कि एकीकृत एवं संगठित बंगाल को दुर्बल करना। क्या? एकीकृत एवं संगठित बंगाल को दुर्बल करना, यही मंशा थी अंग्रेज की। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? कौन सा बौद्ध संगीत था जिसमें बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो वह चतुर्थ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, अगर कैवल्य पूछ देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएगा, तो याद रखिएगा कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजुपालिका। ऑप्शन सी रिजुपालिका नदी के तट पे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो देखिए कभी पूछ सकता है कि बसावन व दशवंत क्या थे? तो बसावन व दशवंत क्या थे? चित्रकार थे। और वो किसके शासन काल में थे? तो इसका गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में बसावन व दशवंत चित्रकार थे। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए, 38वीं समांतर रेखा
किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो ये है 38वें समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इधर देख लीजिए, अगर पूछे कि 49वीं समांतर रेखा तो अमेरिका एवं कनाडा, ठीक है, अमेरिका कनाडा के बीच में कौन सा है? 49वीं समांतर रेखा। और जो है वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के है, तो उसके बीच है 70वीं समांतर रेखा, ठीक है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में है तब मैगी नॉट रेखा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से है? तो कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से कौन सा क्रांति है, आप गेस कीजिए। तो भूरी क्रांति जो है क्या है? कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से है। अगर धूसर क्रांति पूछ दे, 18 नंबर में है, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो सीमेंट उत्पादन से, क्योंकि सीमेंट धूसर कलर का होता है, इसलिए धूसर क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट उत्पादन से। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके लाइफ पर आधारित है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है किसके लाइफ पर आधारित है? तो ये मनोहर पर्रिकर के लाइफ पर आधारित है, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हुए और रक्षा मंत्री भी हुए थे। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है? तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश वो ऐसा एक राज्य है जिसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, विल्ली विल्ली किस क्षेत्र के चक्रवातीय घटना है? विल्ली विल्ली जो है एक चक्रवातीय घटना है, तो चक्रवातीय घटना वो कहाँ का है? तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विल्ली विल्ली जो है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का चक्रवातीय घटना है। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है कि 4 ठो दिया हुआ है, उसमें धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, सुपरनोवा घटना क्या है? सुपरनोवा घटना क्या है? तो एक मृत प्राय तारा है। क्या है? एक मृत प्राय तारा है। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जल धारा नहीं है? 25 का गेस कीजिए दोस्तों, कौन सा जो है शीत महासागरीय जल धारा नहीं है? तो अगुलहास जो है वह शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? 26 नंबर प्रश्न को गेस कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा देशी रियायतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यह जो है सहायक संधि की विशेषता नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा कि देशी रियायतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसमें इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया गया था? कौन अंग्रेज को मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल नील को मिला था। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस समाचार पत्र वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? 28 का होगा भारत मिहिर जो था इस पे प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। यस, एक समाचार पत्र भारत मिहिर। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? 30 का गेस कीजिए, बाल हत्या प्रथा जो थी किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या प्रथा सबसे अधिक थी। ये 31 नंबर प्रश्न है, ये 31 नंबर प्रश्न है।
रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी साथ शामिल नहीं थे। अब गेस करना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी साथ शामिल नहीं थे। गेस कीजिए, इसका 32 का हो जाएगा डी, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो थे वह चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों साथ शामिल नहीं थे। 33वां प्रश्न होता है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागपुर अधिवेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव शामिल पारित किया गया था। 34वां प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? 34 का गेस कीजिए। तो यह एक बंद तंत्र होता है, यह गलत है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, यह गलत है, यानी कि यह हमारा सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट कौन सा है? तो पश्चिमी घाट जो है प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।